हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका mysurgy.com के इस चैनल में जहां पर हम कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं। और हम देख रहे हैं आज 13th जावा का प्रोग्राम जिसका आउटपुट आपको बताना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज के प्रोग्राम में क्या खास है। ये रहा आज का प्रोग्राम। इसमें एक एग्जाम्पल नाम की क्लास बनाई हुई है, फाइल का नाम भी example.java है। आपको बताना है इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर एक वेरिएबल a बना हुआ है, मेन फंक्शन बना है, एग्जाम्पल बना हुआ है और 4 ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके इत्मीनान से देखिए कि इसका आउटपुट क्या होना चाहिए और जो भी आपको सही लगे वो सोच के रखिए और जब आपका आंसर आ जाए तो आप इस वीडियो को रिज्यूम करिए। मैं बताने वाला हूँ अब इसका सोल्यूशन, तो पॉज करिए। अब आपने आई होप इसका अच्छे से एनालिसिस कर लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा क्या आउटपुट आने वाला है। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर a एक इंस्टेंस वेरिएबल है, यानी कि ये जो वेरिएबल a बना हुआ है एग्जाम्पल क्लास में, ये तब इसको मेमोरी मिलेगी जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो आप देखिए ये लिखा है एग्जाम्पल ex असाइन न्यू एग्जाम्पल, ये मेन फंक्शन के अंदर हमने लिखा है। तो प्रोग्राम स्टार्ट होगा मेन फंक्शन से और ये ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट बनते ही इसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस समय ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। ओके वेट अ मिनट, ये क्या कंस्ट्रक्टर है? पहले तो इस सवाल का जवाब सोचिए, क्या ये 6th लाइन में जो मैं फंक्शन बना रहा हूं क्या ये कंस्ट्रक्टर है? जी नहीं, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। यहां पर हमने रिटर्न टाइप वॉइड मेंशन किया हुआ है। तो क्या होगा? क्या इस वजह से एरर आएगी? क्या इसका रिटर्न टाइप वॉइड होना गलत है? तो कई लोग, जिन लोगों ने इस बात को ऑब्जर्व कर लिया था कि क्लास एग्जाम्पल के अंदर ये एग्जाम्पल नाम का जो फंक्शन बना है, जो नॉर्मली हम बनाते हैं तब जब हम कंस्ट्रक्टर बना रहे होते हैं, तो कई लोगों ने या तो गलती से इसे कंस्ट्रक्टर मान लिया है, तो उनसे गलती हो गई होगी। उन्हें लगा होगा कि यहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ऑब्जेक्ट बनते वक्त ये कॉल होगा। फिर कुछ लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि इसमें तो एक आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, तो कई लोग ये भी कह रहे होंगे कि नहीं, जब ये ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं। और ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर नहीं है जो बिना आर्ग्यूमेंट वाला हो, तो फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो फिर उनको ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान दिला दूं कि यदि आप एक भी कंस्ट्रक्टर क्लास में बना देते हैं तो कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता है, बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर खुद से नहीं बनाता है। तो फिर आप कहेंगे कि इसमें कंपाइल टाइम एरर आएगी क्योंकि इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है 1 आर्ग्यूमेंट वाला, तो बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर इस क्लास में मौजूद नहीं होगा और वो यहाँ कॉल होने की कोशिश कर रहा है, इसलिए एरर आएगी। तो ये बात गलत है, ये आंसर सही नहीं है। रीज़न बताता हूँ। अगर आप इसको कंस्ट्रक्टर मान रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका नाम वही है जो क्लास का नाम है, तो आप गलत हैं, क्योंकि एक शर्त ये भी होती है कंस्ट्रक्टर की कि उसका रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे रिटर्न टाइप अगर वॉइड लिखा है तो फिर ये कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस वजह से कंपाइल टाइम एरर आएगी कि आपने इसका रिटर्न टाइप वॉइड रख दिया? नहीं, इस वजह से भी एरर नहीं आएगी, क्योंकि किसी फंक्शन का नाम आपने क्लास के नाम पर रख दिया है तो उसका रिटर्न टाइप आपने कुछ मेंशन कर दिया है, तो डेफिनेटली ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट होगा। यस, ये एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट होगा, तो ये कंस्ट्रक्टर नहीं, और ऐसा करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। हाँ, नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हम फंक्शंस के नाम तभी क्लास के नाम पर रखते हैं जब कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, इससे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो आपने अगर इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड कर दिया है तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा कि यार कंस्ट्रक्टर का नाम भी है, इसका नाम भी है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। इसीलिए ये चीज़ पहले तो आप ध्यान में रखिए, हमें करना नहीं चाहिए। लेकिन अब क्वेश्चन है तो ये भी समझ लीजिए कि अगर आपने ऐसा लिख दिया है तो इसमें इस वजह से कोई एरर नहीं आएगी कि
एग्जाम्पल का आपने रिटर्न टाइप वॉइड क्यों लिख दिया, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि भाई कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप वॉइड क्यों लिख दिया, पर कंपाइलर ये सोच रहा है कि एक फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, जिसका नाम एग्जाम्पल है, बाय चांस वो उसे कंस्ट्रक्टर मान ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये परफेक्टली वैलिड है। तो फिर क्या इस लाइन के चलने पर यानी ऑब्जेक्ट बनने पर कोई कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? क्योंकि हमने अपनी तरफ से कोई भी कंस्ट्रक्टर इस एग्जाम्पल क्लास में नहीं बनाया है, तो कंपाइलर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहा होगा, और जैसे ही ये एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट फोर्थ लाइन में बनता है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो एक्चुअल में उसके अंदर कुछ कोड होता नहीं है, तो उसके चलने से कुछ ना तो प्रिंट होगा ना कुछ एक्शन होगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ लाइन के बाद ये मेन फंक्शन एंड हो रहा है। ये वाला फंक्शन तो कभी कॉल ही नहीं हुआ, तो ये लाइन तो कभी चलेगी नहीं, तो एक ही वैल्यू प्रिंट होने की तो कोशिश ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पे 0 या 5 ये सब आउटपुट तो आ ही नहीं सकता, और मैंने कहा इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसका आउटपुट क्या है? नो आउटपुट, ब्लैंक स्क्रीन। यस, इसका आउटपुट आएगा ब्लैंक स्क्रीन, क्योंकि इस समय जो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ वो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वो कंपाइलर ने बनाया है, उसमें कोई कोडिंग नहीं है, और ये वाला फंक्शन तो कॉल ही नहीं हुआ है, और ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। ठीक, अब इस बात को प्रूव करने के लिए मैं इसको एक बार कंपाइल रन करके बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको कंपाइल करने वाला हूँ, उससे पहले मैं जूम कर दूँ थोड़ा सा। यहाँ पे लिखने वाला हूँ जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा। तो ये कंपाइल हो रहा है, और इसमें देखिए कोई एरर नहीं आई है। इसका मतलब सी ऑप्शन जो कई लोगों को लग रहा था कंपाइल टाइम एरर होगी, वो नहीं है। अब मैं लिख रहा हूँ जावा एग्जाम्पल और ये एंटर किया। देखिए कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग इज करेक्ट, राइट। जो हमने सोचा ब्लैंक स्क्रीन, कोई आउटपुट नहीं। यस, तो यही हमारा आज का आंसर है डी, नो आउटपुट। ठीक है, अब यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें जो कुछ पूछना हो आपको, और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, ताकि जब भी कोई नया वीडियो पब्लिश करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। इसके अलावा आपने अगर mysurgery.com वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो जल्दी से उसको विजिट करिए, क्योंकि वही वेबसाइट के अंदर सारे मेरे वीडियोस के लिंक ऑर्गेनाइज मैनर में रखे हुए हैं। 850 से ज़्यादा वीडियोस आज की डेट में वहाँ पे पब्लिश्ड हैं। आपको डाउनलोड करने के लिए कैंपस से रिलेटेड काफ़ी सारा मटेरियल है, नोट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, और डेली उसमें 2 नए वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। तो क्या है उसमें खास जानने के लिए आप एक बार विजिट करें, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों तक आप इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।